Welcome to our channel Surawat Classes. Please like and subscribe. कल मैंने आपको ऑर्डर मैट्रिक्स और टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताई थी। आज मैं आपको इक्वलिटी और मैट्रिक्स बताऊंगी। इक्वलिटी और मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जब टू मैट्रिक्स जो होती हैं टू मैट्रिक्सेस जो होती हैं जिसमें ए एंड बी आर इक्वल तब कहलाती हैं जब उसकी दो कंडीशनों को वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि दोनों के जो ऑर्डर्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। ऑर्डर्स मतलब कल मैंने बताया था ना आपको, 2x2 की मैट्रिक्स होती है, 3x3 की मैट्रिक्स होती है। या तो ए वाला जो मैट्रिक्स है वो 2x2 का हो, तो बी वाला भी 2x2 का कंपलसरी होना चाहिए, तभी जाके वो ए एंड बी जो कहलाएंगे इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। सिमिलरली यदि वो 3x3 का है और ए का ऑर्डर 3x3 है, तो बी का ऑर्डर भी कंपलसरी है कि वो भी 3x3 का होगा, तभी जाके वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर इन दोनों के सिमिलर कहलाएंगे, तभी जाके वे इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। दूसरी कंडीशन है ए के ईच एलिमेंट, जो ईच एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक एलिमेंट जो होंगे वो बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक एलिमेंट वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं बी के, उसके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। डैट इज ए आई जे बराबर बी आई जे। ए आई जे बराबर बी आई जे मतलब क्या, मतलब आई बराबर 1 2, मतलब कुछ भी हो सकता है, फॉर ऑल आई एंड जे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई 2 और 1, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। दूसरा हमें दे रखा है जेड 2 बराबर या फिर जेड बराबर ZW3 1। ये दो मैट्रिक्स जो है 2x2 की है। ये तभी इक्वल होगी जब x की वैल्यू z के इक्वल होगी, y की वैल्यू w के इक्वल होगी। सिमिलरली इसको हम 2 को जो है हम 3 के इक्वल ना करके हम यहाँ पर यदि u ले लें तो u की वैल्यू 2 के इक्वल होगी, और 1 की जगह पे यहाँ पर मैं v ले लूँ तो v की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, तब जाके जो मैट्रिक्स होगा वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। रिवाइज करा देती दोबारा। इक्वल मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है वो ये कंडीशन होती है कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। नंबर 2, जो ए के जो एलिमेंट्स हैं, ईच एलिमेंट जो ए के जो एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए बी के एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। मतलब एक्स की वैल्यू जेड के इक्वल, वाई की वैल्यू डब्ल्यू के इक्वल, और u की वैल्यू 2 के इक्वल, और v की वैल्यू 1 के इक्वल, तब ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हमारा इक्वल मैट्रिक्स। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है x + 3 z + 4 2y - 7 - 6 a - 1 0 b - 3 - 21 और 0। इधर है 0, ये इक्वल का साइन दे रखा है यहाँ पर, इज इक्वल टू 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 और 0। हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c x y z। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर भी इक्वल होगा। देखो ये 3x3 के 3 रो हैं और 3 क्या हैं, कॉलम है। ऐसे यहाँ पर भी 3x3 का ये 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो दोनों मैट्रिक्स जो है वो 3x3 की है और इक्वल ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका मतलब जो x + 3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। ऐसे ही z + 4 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 6 के बराबर। 2y - 7 की वैल्यू इसके बराबर होगी। ऐसे ही हम जो इसको फाइंड करेंगे, हमें ये प्रॉपर्टीज़ लगानी है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। तो x + 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -3। ऐसे ही सिमिलरली z + 4 = 6, तो z की वैल्यू भी हमारी फाइंड नहीं हो जाएगी, 2। सिमिलरली 2y - 7 = 3y - 2, तो यहाँ से हम y की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। इसको इधर ले जाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड होगी। अब हम फाइंड करेंगे ए बी सी। ए -1 = -3, यहाँ से हमारा ए की वैल्यू निकलेगी। 2c +2, यहाँ पर है 2c +2, यहाँ से बराबर हम करेंगे 0, यहाँ से हमारी c की वैल्यू निकलेगी। और b-3 को हम किसके इक्वल करेंगे, 2b + 4 के। ठीक है, तब हमारी b की वैल्यू फाइंड करेगी। इट मीन्स इक्वल का मतलब ये होता है कि जो पहली रो है या पहला कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स का पहले कॉलम के इक्वल होगा। पहला कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के इक्वल, और पहली रो दूसरी मैट्रिक्स की पहली रो के क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग मतलब वो होता है। ऐसे ही सिमिलरली क्वेश्चन एग्जाम्पल है ये भी। 2a + b, a - 2b, 5c - d, 4c + 3d = 4 - 3 11 24। इसमें भी हमें फाइंड करना है a b c d की वैल्यू फाइंड करो। ये भी इक्वल दे रखा है, इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल है। तो इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे 2a + b = 4, a - b = -3, 5c - d = 11, 4c + 3d = 24। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट टू। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, एलिमेंट्री मेथड का भी यूज़ करते हो, किसी भी इस मेथड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। मैंने इसमें इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर रखा है, बी 2 से मल्टीप्लाई करा है, और इक्वेशन सेकंड में इसको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो मेरे को ए की वैल्यू फाइंड हो गई। फिर मैंने इस वैल्यू को पुट द वैल्यूज ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दिया है, पुट अप कर दिया है, तो वहाँ से मुझे क्या निकल गया, बी की वैल्यू। ऐसे ही सिमिलरली मैंने इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई करी और प्लस कर दिया 4 से, और इस वैल्यू को निकालने के बाद इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में आप कहीं भी रख सकते हो, उससे तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड होगी, सी और डी की। ये था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, और उनके करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। थैंक यू।